आपका हमारे चैनल कहानी की रातें चैनल में स्वागत है। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के छोटे से गांव धराव की। सुबह का समय, हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट। पर जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव के बीचों बीच था एक पुराना टूटा फूटा कुआं, सन्नाटे का कुआं। बुजुर्ग कहते, इस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, मौत रहती है, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद कोई ना कोई यहां से मदद मांगता है, और जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव में था एक लड़का, अरुण, 20 साल का, जिज्ञासु, रोमांच पसंद। लोगों ने उसे सैकड़ों बार कुएं की कहानियां सुनाई, पर वो हंस कर कहता, भूत वूत कुछ नहीं होते। उसकी ये हिम्मत ही उसे मौत के दरवाजे तक ले जाएगी, किसी को पता नहीं था। एक रात चांद बादलों में छुपा था, गांव में सन्नाटा। तभी अरुण ने सुना कुएं से किसी औरत की रोने की आवाज। बचाओ, कोई है? गांव वालों ने कहा, मत जा, जो जाता है लौटता नहीं। पर अरुण मशाल लेकर आगे बढ़ा। इस कुएं के पास पहुंचा, नीचे झांका, अंधेरा ही अंधेरा। अचानक चीख गूंजी और अरुण कुएं में गिर गया। बस उसकी गूंजती चीख और फिर सन्नाटा। 5 साल तक अरुण का कोई पता नहीं चला। लोग समझे वो मर चुका, लेकिन एक रात वही अरुण लौटा, चेहरा वैसा ही जैसे 5 साल पहले था, पर उसकी आंखें गहरी काली, बिना पलक झपकाए, जैसे किसी अंधेरे में कैद हों। लोगों ने पूछा, कहाँ था? वो बस बोला, कुएं के नीचे, अंधेरा है, बहुत अंधेरा। अरुण की वापसी के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को पेड़ों पर लटके जानवरों के शव, घरों में अजनबी पैरों के निशान, और कुएं से आती हंसी जो अरुण की ही थी। गांव का पुजारी बोला, वो अरुण नहीं, उसकी जगह कुछ और लौट आया है। अरुण का परिवार सबसे ज्यादा डरा हुआ था। वो रात में कभी नहीं सोता, बस खिड़की से कुएं को घूरता रहता। उसकी माँ रोती, बेटा ये तू है या कोई और? अरुण बस मुस्कुराता और धीरे से कहता, अंधेरे में सब इंतजार कर रहे हैं, पर कौन, ये कोई नहीं जानता था। आखिरकार कुछ बहादुर लोग मशाल लेकर कुएं में उतरे। 50 फीट नीचे एक गुफा थी। दीवारों पर पुरानी हड्डियां, सूखी खोपड़ियां चिपकी थीं, और बीच में था काले पानी का तालाब। अचानक पानी में दर्जनों चेहरे नजर आए, सब अरुण जैसे, सब हंसते हुए, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। गांव वाले डर कर बाहर भागे, पर अरुण वहीं रह गया। उस रात के बाद कुएं से सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों लोगों की हंसी आने लगी। कहते हैं, जो भी उस हंसी का पीछा करेगा वो हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा। कुआं आज भी वहीं है, और रात में कोई पास नहीं जाता। अरुण के गायब होने के बाद रातें बदल गईं। पहले सिर्फ रोने की आवाज आती थी, अब सैकड़ों लोगों की हंसी गूंजती। कभी लगता जैसे कोई पास ही खड़ा है। गांव वाले दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोते, पर हंसी उनकी दीवारों के आर पार घुसती। बच्चे आधी रात को नींद में उठकर कुएं की तरफ चलने लगते, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कई बच्चे फिर लौटे ही नहीं। पुजारी ने कहा, ये आत्माएं भूखी हैं, इनका मकसद सिर्फ डराना नहीं, कुछ और है। गांव का पुजारी, जो सालों से यहाँ की प्राचीन कथाएं जानता था, बोला, ये कुआं साधारण नहीं, ये एक द्वार है। लोग चौंक गए, किसका द्वार? पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, नीचे की दुनिया का, जहां आत्माएं फंस जाती हैं। जो भी इनके बुलावे पर जाता है वो खुद इस अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। गांव वाले डर से चुप रहे, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि असली डर अभी बाकी है। अगली सुबह गांव खाली होने लगा। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे, पर रात को
आधा गांव ही बचा। बाकी लोगों की चीखें कुएं से आती रहीं। कहते हैं उस कुएं के नीचे कोई जीवित नहीं, सब मरे हुए हैं। पर वो हंसी हर रात बढ़ती जा रही है, जैसे कुआं कभी भरना ही नहीं चाहता। गांव का नाम अब लोग लेने से भी डरते हैं, और वो कुआं आज भी वहीं है, इंतजार में। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 कीजिए। अगर इसके 10 कमेंट आते हैं तो ज़रूर हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे।